जो देख कर भी नहीं देखते देखते अर्थात जो मान को देखा जाए कि मध्य किछि देखा जाए नहीं आखि थिले मध्य किछि भलो भाबरे तांको देखा जाए न थाए सेई विषय रे देखिबा षष्ठ श्रेणी रो 11 नंबर पाठ जो देख कर भी नहीं देखती। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। तो हाल ही में मेरे एक मित्र जंगल की सैर यात्रा भ्रमण करने के बाद वो लौटी है, वापस आया है। मैंने उनसे पूछा तो मैंने उसको पूछ लिया आपने क्या क्या देखा, आपने जंगल में क्या क्या देखा। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज चीज़ नहीं हुआ कि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम दिखते हैं। तो लेखिका कह रहे हैं कि वो जो उनकी साथी सहेली है उसने बताया कि कुछ खास नहीं, कुछ विशेष नहीं। ये जवाब जो है हर किसी से मिलता था, इसीलिए जो है लेखिका को आश्चर्य नहीं लगा और उनको जो है विश्वास हो गया कि जिनके आंखें होती हैं उनको बहुत ही कम दिखती है, अर्थात वो कुछ खास नहीं देखा करते। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिरे और कोई भी शेष चीज ना देखे? क्या यह संभव है? लेखिका कह रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति घंटा भर घंटा जो है जंगल में घूमे फिरे कोई विशेष चीज को देख ना पाए, ना देखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है जिन्हें मैं छू कर जान लेता हूँ। भले मुझे कुछ देखने को नहीं मिलता है पर मैं ऐसा ही कुछ जो है बहुत सारे सौ चीज़ें जानता हूँ जो छू कर पहचान लेता हूँ। मैं भोजपत्र की पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। पेड़, भोजपत्र का पेड़ जो उसकी छाल है चिकनी होती है और चीड़ है एक पेड़ है, इसका स्पर्श करने से छाल जो है खुरदरे होते हैं। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खुजती हूँ। मुझे फूलों की पखड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में। तो यहाँ लेखिका को बसंत की ऋतु में जो है फूल की पंखड़ियों को छू लेना है, टहनियों को नए कलियों को छूना और घुमावदार बनावट की महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है। इस समय जो है, इस दौरान मतलब इस समय मुझे प्रकृति की जादू का एहसास होता है। कभी जब खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगती है। जब कभी मैं खुशनसीब रहता हूँ, मेरा भाग्य अच्छा रहता है, मैं टहनी पर अपना हाथ रखते ही चिड़ियों की आवाज़ सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद लगता है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहुत बहते हुए महसूस करने में आनंदित हो उठती हूँ। तो मेरे हाथ जब मैं बहते हुए पानी में रखती हूँ तो उसकी जो धारा में जो गति है उसका महसूस करते हुए आनंद आता है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास की मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। तो मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ, चीड़ के जो पत्ते गिरे होते हैं तो फैली हुई पत्तियाँ या फिर घास की मैदान, मुझे कोई कालीन जो हम ज़मीन पे बिछाते हैं जो कोमल होता है, ऐसे से अधिक प्रिय महसूस होता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। बदलते मौसम अर्थात ऋतुओं की जो वातावरण होती है वो मेरे जीवन में नया रंग और खुशियाँ भर देती है, आनंदित करती है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। कभी कभी मेरा दिल जो इन सब चीज़ों को देखने के लिए इच्छा रखता है।
अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हुई हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग की संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। तो जो लोगों की आंखें होते हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं, कम अनुभव करते हैं। इस दुनिया में अलग अलग रंग की संवेदना को नहीं छूते हैं, संवेदना को महसूस नहीं करते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। तो अपने अंदर जो शक्ति है, क्षमता है, उसी का सम्मान नहीं करता, महसूस नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं होता है। तो मनुष्य के पास जो चीज़ नहीं होता है उसी की आशा में वो लगा रहता है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। आँखों में दृष्टि अर्थात आँखों में देखने की जो शक्ति होती है उसी को लोग जो है साधारण मानते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी की को खुशियाँ की इंद्रधनुषी रंग से हरा भरा किया जा सकता है। जबकि आँखों से ही, आँखों के माध्यम से ही, आँखों के सहारे से ही हमें जो है अपना मतलब जो है जीवन को रंग बिरंगे खुशियाँ से भर देते हैं। ये जो है लेखिका कहते हैं हेलन केलर। ये इनकी दृष्टि नहीं थी और ये जो है मतलब अपने जीवन में ये कहते हैं। देखिए लेखिका के बारे में, हेलन केलर 1880 से 1968 अमेरिका में ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता है। अर्थात किसी की जीवन में निराश हुआ हो, थका हुआ हो, फिर भी उनको साहस देता है। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलन केलर जब वे 1.5 वर्ष की थी। बचपन की एक गंभीर बीमार की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जा रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे तो ये याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। जबकि उन्होंने जो है ज़िंदगी देख चुकी थी, दिन क्या चीज़ें महसूस कर चुकी थी, तो उनको लगता था कि रात क्यों ख़त्म नहीं हो रही है, सुबह क्यों नहीं हो रही है। दुनिया की सभी भाषाओं में इन किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी और ये हेलन केलर भारत भी आई थी, दूसरों की शांति के लिए उन्होंने जो है काम किए थे। ठीक है, तो ये पाठ ऐसे ही है। तो हम लोग जो है हमारी जितने भी इंद्रियां हैं, भगवान ने हमें जो शक्ति दी है उसी का उपयोग करते हुए अपने जीवन और औरों की जीवन को सुख शांति की बढ़ावा देने के लिए उसी का उपयोग करें। ये इस पाठ का सारांश है। ठीक है, रखते हैं।